जोर से बोलो जय माता दी। दुर्गा पूजा एवं पाठ विधि। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से वर्ष भर में 2 बार नवरात्रों में की जाती है। आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र वार्षिक नवरात्र कहलाते हैं। माँ दुर्गा के साधक भक्त को स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनाकर मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति तथा अथवा चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के दाहिने ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए और कलश के ठीक सामने जौ बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। गणपति की पूजा से आरंभ करके सभी देवी देवताओं की पूजा के बाद जगदम्बा की पूजा करें। भस्म, चंदन, रोली आदि का टीका मस्तक पर लगाकर पूजा आरंभ करें। बिना टीका लगाए पूजन नहीं करना चाहिए। नव दुर्गा की प्रार्थना करके सबसे पहले कवच पाठ करें, फिर अर्गला और कीलक का, इसके बाद रात्रि सूतक का पाठ करें। इनका पाठ कर लेने पर सप्तमी का पाठ प्रारंभ करें। श्री दुर्गा सप्तमी 13 अध्यायों में वर्णित है। 13 अध्यायों में माँ भगवती के 3 चरित्र दिए गए हैं। प्रथम चरित्र ऋग्वेद स्वरूप है। पहले अध्याय में मधु व कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षसों का संहार का वर्णन है। मध्य चरित्र यजुर्वेद स्वरूप है। इसमें दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक महिषासुर राक्षस के संहार का वर्णन मिलता है। उत्तम चरित्र सामवेद स्वरूप है। 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन है। 12वें अध्याय में माँ आदिशक्ति के 3 चरित्रों का पाठ करने का महत्व है। 13वें अध्याय में राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्यों को देवी की जी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन मिलता है। 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन में माँ का भोग 40 दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, स्तोत्र एवं आरती करके समापन करना चाहिए। पूजन सामग्री जल, गंगा जल, पंचामृत, रेशमी वस्त्र, नारियल, रोली, चंदन, अक्षत, चावल, पुष्प माला, धूप, दीप, नैवेद्य, फलाहारी, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, दक्षिणा आदि करना चाहिए। करुणामयी प्रार्थना करें। करुणामयी माँ जगदम्बा, आनंद एवं स्नेहमयी माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी मुझे बुद्धि दीजिए। हम शुरू करते हैं अब शैलपुत्री अध्याय। आज पहला दिन है, तो पहला दिन शैलपुत्री होता है ऋचे। वंदे वांछित कलाभ्या चंद्र अर्ध कृते शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका शैलपुत्री नाम पड़ा। वृषभ स्थिता इन माताई जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्पों से सुशोभित है। यह नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा एवं उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। नव दुर्गा का पाठ प्रारंभ और प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, के बल पर अवसारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। इसलिए कमंडल फूल कमल के और राक्षसों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, गरे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा से शोभित है देवी चंद्रघटा माता, इनके सुमिरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी सकंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली है,
प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली, श्वेत बल है वाहन जिसका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है जिसकी सबकी जगदम्बा माता, शंख चक्र और गदा पहनकर धारण करने वाली माँ। यही सिद्धदात्री देवी है, सिद्धदात्री देवी है। जय जय कल्याण मई माँ, नवदुर्गे माँ, जय जगदम्बी माँ, जय शक्तिदायिनी माँ, जयती जयती चंड मुंडे दुर्गे, जय गिरिजा महारानी की माँ जय। देवी कवच का पाठ करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो, और जो भी अभी तक आपने किसी को नहीं बताया है वह बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रव, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इससे प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली पुत्री शैलपुत्री है, दूसरी ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघटा है, चौथी कुष्मांडा देवी है, 5वीं सकंद माता है, 6ठी कात्यायनी माता है, 7वीं कालरात्रि माता है, 8वीं महागौरी माता है, 9वीं सिद्धदात्री माता है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य में फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में सभी प्रकार से उन्नति करता है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करे निसंशय उसकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ वाहन वाली ईश्वरी देवी, हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा देवी, इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से युक्त ये सब माताएं, हे शक्र, शंख चक्र गदा, शक्ति हल मुसल, खेटक, तोमर, परशुपाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, शारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर का नाश करने के लिए, भक्तों को अभय दान करने के लिए एवं माताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, हे मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वराही करे, शूल धारिणी ऊपर ब्रह्मा जी की देवी, नीचे वैष्णवी देवी जी रक्षा करे। इस प्रकार शिव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया जया आगे करके विजा, मेरी पीछे की बाएं की और अर्जिता दाएं की अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान, बोहों की यशस्विनी, बोहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखकानी और कानों के द्वारा द्वासनी, कोपलों की कालिका, कानों के मूल देश में शंकरा देवी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा के ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे के होठों की अमृत कला एवं जिह्वा की मेरी रक्षा करे। सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चांडिका, गले की चित्रकटा, घंटा, तालु प्रदेश महा माया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करे। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रवा, कंठ नालिका की नल कुबीरा, दोनों कंधों की खगिनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिका, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी रक्षा करे। सतरों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की भूत कामिनी, बुधा की महिष वाहिनी रक्षा करे। कोटि की भगवती, घुटनों की विद्यासली, जगहों की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजस्वी, उंगलियों की शीर देवी और तालुओं की देवी रक्षा करे। पर्वत वासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्ट कराली, केशों की ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कौमारी एवं त्वचा की
वागीश्वर रक्षा करे। रक्त, मज्जा, मसा, मांस, अस्थियों एवं मदे की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकेटेश्वरी और पद कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ावली, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व, रज और तम की नारायणी सदैव रक्षा करे। आयु की वराह ही धर्म की की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय की मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं, जो आरक्षित, उन स्थानों के पाप नाशिनी जयंत का देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि का अपना मंगल चाहता है तो एकदम बिना भी कवच किए बिना ही उसका कल्याण करे। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता, त्रिलोक में भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है, इसका अत्यंत श्रद्धा से के साथ सावधान होकर तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेना चाहिए। उसे देवी कला प्राप्त होती है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु प्राप्त करता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ाता है। चंडी का पाठ करने वाले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत, वन, काननों के साथ पृथ्वी टिकी है, तब तक पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा देव दुर्लभ परम स्थान ही प्राप्त होता है। कवच का पाठ करने वाली बाला सुंदरी रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो माता रानी की। अब श्री अर्गला स्त्रोत। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगला भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवदा आदि देवियों का मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख प्रदान करने वाली, आपको नमस्कार है। मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली देवी चामुंडा, असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, यश दो, जय दो। और हे पाप नाशक चालिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिका, जो आप भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य तथा प्रमुख सुख प्रदान करो। परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए, उत्तम धन प्राप्त कीजिए, रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो। माता के चरण, आपके चरणों में देवता देवी देवता दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े होकर अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता चतुर्मुख, ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, ज्ञान दो। हे देवी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार धन की वृद्धि करती हो, मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से तरवाने वाली हो। जो पुरुष इस अर्गला स्त्रोत का पाठ करके श्री महामंत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तमी के पाठ जब से मिलने वाले वर तथा श्रेष्ठ संपदा का फल प्राप्त करता है।